एक लकीर जो 1947 में खींच दी गई थी, सिर्फ जमीन को नहीं, इंसानी तकदीरों को बांट दिया। माँ अपने बेटे से जुदा हो गई, भाई अपने भाई से, खून की नदियां बह गईं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि ये लकीर क्यों खींची गई, ये लकीर खींचने वाला कौन था और क्या ये सब कुछ पहले से तय था। आज हम बात करेंगे उस खून भरी लकीर की, यानी रेडक्लिफ लाइन की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम उस कहानी का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसने साउथ एशिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले जानेंगे कि कौन था कि जिसने साउथ एशिया को एक लकीर से दो हिस्सों में बांट दिया। साइरल रेडक्लिफ। साइरल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश बैरिस्टर था जो ना कभी हिंदुस्तान आया और ना ही साउथ एशिया के बारे में कुछ जानता था। 10 जुलाई 1947 को उसे लंदन से बुलाया गया और सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। 1,75,000 गांव, 88 मिलियन लोग और 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का फैसला करना था। रेडक्लिफ ने जब देखा कि कितने लोग उसके इस एक फैसले से मर रहे हैं तो उन्होंने दोबारा कभी इंडिया वापस आना पसंद नहीं किया। पार्टीशन का फैसला माउंटबेटन फार्मूला के जरिए आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मान गई, मगर लाइन कहाँ खींचनी है ये किसी को नहीं बताया गया। ब्रिटिश ने कहा कि सिर्फ रेडक्लिफ फैसला करेगा। नो पब्लिक हियरिंग, नो वोट, नो कंसेंसस, नो ग्राउंड सर्वे, सिर्फ कागजी मैप्स। माउंटबेटन ने खुद कहा, वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स ऑफ इंडिया फास्ट। रेडक्लिफ ने खुद फैसला लिखा, किसी रिप्रेजेंटेटिव की कंसल्ट किए बगैर। यह जियो स्ट्रेटजी मैनिपुलेशन थी जिसका असर आज तक बाकी है। रेडक्लिफ लाइन का फैसला 14 अगस्त को ही रेडी था, मगर अवाम को 17 अगस्त को बताया गया। तब तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग मुल्क आज़ाद हो चुके थे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में है या इंडिया में। ट्रेनें चल रही थी, लोग पैदल भी जा रहे थे और अचानक से दंगा फसाद शुरू हो गया। जब लाहौर के लोगों को बताया गया कि लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा है तो कुछ लोगों ने अपने घर जला दिए, कुछ ने खुशियां मनाई और कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या हो गया। पार्टीशन तो होनी ही थी, लेकिन अगर ब्रिटिश ने ज्यादा वक्त दिया होता तो शायद पार्टीशन पीसफुल होती। रेडक्लिफ ने अपना बाउंड्री अवार्ड बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स जला दिए। उनका कहना था, आई हैड नो चॉइस, आई डिड द जॉब इन इम्पॉसिबल शॉर्ट टाइम, आई डू नॉट विश टू रीविजिट इट। वो आखिरी वक्त तक गिल्टी फील करते रहे कि उनके पेन ने लाखों लोगों की जानें ले ली। सवाल ये उठता है कि सिर्फ 5 हफ्तों में ही बड़े सगीर को तकसीम करने का फैसला क्यों किया गया, इतनी जल्दी क्यों? जब बरतानिया ने यह फैसला किया कि वो हिंदुस्तान को आजाद करेगा तो उस वक्त अंग्रेज हुकूमत शदीद दबाव में थी। दूसरी जंग अजीम ने बरतानिया को माली, सियासी और फौजी तौर पर थका दिया था। इंग्लैंड में भी अवाम का मुतालबा जोर पकड़ गया था कि नो आबादियाती निज़ाम को खत्म किया जाए। इस पर मुस्तदाद हिंदुस्तान के अंदर फिरका वाराना फसादात शिद्दत इख्तियार कर चुके थे, खास तौर पर 1946 के फसादात, 46 के कलकना फसादात। ये कहा जाता है कि उस वक्त अगर उस माहौल में बड़े सगीर की तकसीम को ज्यादा वक्त दिया जाता तो फसादात और बढ़ सकते थे, सियासी क़यादतें बिखर सकती थी, इंतकाल इक़्तिदार गैर यकीनी हो जाना था और शायद खाना जंगी की कैफियत पैदा हो जाती। इसलिए बरतानिया ने जल्दबाजी में 3 जून 1947 को पार्टीशन तकसीम का ऐलान किया और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत एक अलग अलग मुल्क बन गए। यानी सिर्फ 10 हफ्ते और रेडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बड़े सगीर की सरहदों में ये लाइन खींचने की जरूरत ही क्यों पेश आई? जवाब मिलता है 2 कौमी नजरिए से। 2 कौमी नजरिया, एक ऐसा नजरिया जिसके मुताबिक हिंदू
और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जिनका मजहब, तारीख, कल्चर, हीरो और जिंदगी गुजारने के तरीके सब अलग हैं। ये नजरिया सर सैयद अहमद खान ने वाज़ेह तौर पर पेश किया, जबकि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में अपने खुतबा इलाहाबाद में इसे एक सियासी ख्वाब की सूरत दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। पाकिस्तान इसी नजरिए का अमली इजहार था, यानी एक ऐसी सरजमीन जहां मुसलमान अपनी मजहबी, सकाफती और सियासी आज़ादी के साथ रह सकते। यहाँ एक और दिलचस्प बात जहन में रखने वाली है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक के झंडे अपने अंदर एक पैगाम रखते हैं। पाकिस्तान के सब्ज रंग का मतलब है मुस्लिम अक्सरियत और इस्लाम, जबकि सफ़ेद पट्टी गैर मुस्लिम अक़लीतों के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। हिलाल यानी चांद तरक्की और सितारा रोशनी और इल्म की अलामत है। भारत का तिरंगा झंडा जाफरानी रंग बहादुरी और कुर्बानी, सफ़ेद अमन और सच्चाई और सब्ज खुशहाली की निशानी है, जबकि बीच का नीला अशोक चक्कर कानून और हरकत का इस्तारा है। लेकिन आज तकरीबन 7 दहाइयाँ गुजरने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या जिस मकसद के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, क्या हम उस मकसद पर कायम हैं? क्या वाकई हम उस वादे के साथ वफादार हैं जो हमने अपनी ज़मीन, अपने परचम और अपने मुस्तकबिल से किया हुआ था, या हमने कहीं रास्ते में अपना वो मकसद भुला दिया? अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की हकीकत भरी वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं इसी तरह की एक और दिलचस्प और हकीकत भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।